आय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालुवे नमः। चिंता संतान हंतारो यदपादाम्भुजरेणवः स्वयानाम तान्यजार्चायान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। नमो नन्दोपनन्देभ्यो प्रतिनन्दाय ते नमः। नमोऽधिनन्दगोपेभ्यो सुपुत्रेभ्योऽर्थसिद्धये। नन्दधात्रि नमस्तुभ्यं यशोदायै नमो नमः। नमः बालाय कृष्णाय बलभद्राय ते नमः। नन्दीश्वराय देवाय आभिरोत्पत्तिहिताय च यशोदासुखदायैव महादेवाय ते नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रज 84 कोस मंडल की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज राधा सुरभि गोमंदिर के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत जो चल रहा है उसमें कथा का पंचम दिवस, कल की कथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यहाँ तक की कथा आपने कल श्रवण करी हिंदी में। श्री कृष्ण जन्म मथुरा में कंस के कारागार, कंस की जेल में हुआ और वहाँ से वसुदेव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उस समय माता देवकी और वसुदेव जी इनके हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी जो डली हुई थी, जो हाथ में होती है वो हथकड़ी, पैरों में और गले में होती है उसको बेड़ी बोलते हैं। तो ऐसे इनको जेल में ऐसे बंद करके रखा था जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को रखा जाता है कि ये भाग ना जाएं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेते ही वसुदेव जी और देवकी के बंधन जो हैं वो खुल गए हैं। भगवान जिस किसी भक्त के हृदय में जब प्रविष्ट होते हैं तो उस भक्त के भी सभी बंधन, सांसारिक बंधन खुल जाते हैं। क्योंकि हम लोग, हमारा मन न जाने कितनी जगह पर फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ पे अनुरक्त है, तो वो हमारे मन का कहीं पर जाना वो एक तरीके से हथकड़ी जैसा ही माना गया है। तो वो मुक्त कैसे होगा, उसकी मुक्ति का एक ही साधन है कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से अपने मन को भगवान में लगा दें। तो वसुदेव जी महाराज
श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके बंधन मुक्त हुए, माता देवकी बंधन मुक्त हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा युधम। और भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पीले वस्त्र पहन के प्रकटे हैं। उनका जन्म जो हुआ तो सवस्त्र हुआ है, चतुर्भुज रूप से हुआ। माता देवकी ने कहा कि हे पुत्र, मैंने तो जो उपासना करी थी वो द्विभुज स्वरूप की करी थी। बोले ये चतुर्भुज स्वरूप मुझे उतना प्रिय नहीं है। तो भगवान प्रकट चतुर्भुज से हुए हैं, लेकिन दो भुजा वाले बन गए। माता को अत्यंत आनंद और उल्लास हुआ, पुत्र जन्म हुआ है। इनसे पहले भगवान श्री कृष्ण से पहले जो 6 पुत्र हुए वो एक एक करके कंस ने उनको मार दिया था। और देवकी जी का जो 7वां गर्भ हुआ वो श्री बलराम जी महाराज हुए। तो बलराम जी महाराज 6 महीने माता देवकी के गर्भ में रहे और फिर उस गर्भ का संकर्षण करके उस गर्भ को माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। ये विज्ञान के लिए बड़ा एक चुनौती है, क्योंकि सैरोगेसी आजकल चल रही है, सैरोगेट मदर्स, लेकिन कोई 6 महीने के गर्भ को दूसरे गर्भ में स्थापित कर दे, ये अभी वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये 5360 वर्ष पूर्व हो चुका है। 6 महीने बलराम जी माता देवकी के गर्भ में रहे और उसके बाद 6 महीने माता रोहिणी के गर्भ में रहे। माता रोहिणी के उदर से बलराम जी का प्राकट्य हुआ है। तो ब्रज में नागपंचमी के दिन नंदगाम में बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ऊंचा गांव में ललिता छठ जो होती है उस दिन बलदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अलग अलग कल्प भेद से सभी कथाएं सत्य हैं। भगवान के ऊपर किंतु परंतु नहीं होता है कि उस ग्रंथ में ऐसा है, अरे वो किस कल्प की कथा है उसको भी तो आप देखिए। जैसे अभी ये पुड्डू विलेज इस कलयुग में यहाँ पे है, हो सकता है कि आगामी 100 वर्ष के बाद, आगामी 100 कलयुग के बाद ये उडुपी और कारवार से आगे चला जाए। किसी कल्प में कहाँ होगा, किसी कल्प में कहाँ होगा, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। ये भगवान का क्रम है, किसी भी स्थान को कहीं भी किया जा सकता है। तो जो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। 7वां गर्भ जो माता देवकी का हुआ तो उस कन्या को जब कंस ने मारने का प्रयास किया तो वो कंस के हाथ से छूट के आकाश में गई है। और वृंदावन के पास एक देवी आटस गांव है आज भी, तो वहाँ पे जाके उसने आकाश में अट्टहास किया है। बहुत तेज़ आवाज़ में, तेज़ आवाज़ जब करी जाए तो उसको संस्कृत और हिंदी में अट्टहास कहा जाता है। तो उससे अपभ्रंश होकर देवी आटस नाम पड़ा। तो उसने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तो तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। तो कंस भयभीत हो गया उस देवी की अट्टहास को सुनकर। ठाकुर जी की जितनी भी ये ब्रज लीला चलेंगी तो वो सारे गांव आज भी उसी स्थिति में हैं। हम प्रत्येक गांव की लीला और उसका संबंध आज आपको बताते चलेंगे। तो बलराम जी महाराज गोकुल में आए और रोहिणी मैया जो हैं वो बलराम जी का लालन पालन कर रही हैं। तो यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कोई भी कार्य करने नहीं दिया उनको, बोले तुम सिर्फ बच्चे को खिलाओ। और ब्रज में आज भी ऐसी परंपरा है कि जो बालक अथवा कन्या जन्म लेते हैं उनको श्री कृष्ण और श्री राधा मानकर ही उनको लालन पालन किया जाता है। अनेक संतों का ऐसा भाव ब्रजवासी बालकों के प्रति रहा है भी कि जहाँ 5 ब्रजवासी बालक खेल रहे हों उनमें अवश्य ही एक श्री कृष्ण है, और जहाँ 4 कन्याएं खेल रही होंगी तो अवश्य ही उनमें एक श्री राधा रानी होगी।
तो परम पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज से किसी बुद्धिवादी धनिक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप बहुत कहते हैं कि 4 ब्रजवासी हैं तो उसमें एक कृष्ण है। बोले ये भाव की बात है। बोले भाव की नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। तो जब गोवर्धन में पंडित जी रहा करते थे लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो प्रतिदिन वहाँ श्रीमद् भागवत का मूल पाठ हुआ करता था। तो उसमें 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के बालक आ जाते थे प्रसाद के लालच से, लोभ से, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रसाद विशेष प्रिय है। ठाकुर जी के दर्शन हम लोग बाद में करते हैं, प्रसाद पहले लेते हैं, और प्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जो बालक अभी अक्षर का उच्चारण नहीं जानता है कि ये आ है, ये बा है, ये सा है, वो भागवत के श्लोकों का सस्वर पाठ करता था। और लोग आश्चर्य करते हैं, बोले ऐसा कैसे है? बोले साधारण बालक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण आके भागवत का पाठ करते हैं। तो बोले ये भाव की बात नहीं है, प्रत्यक्ष बात है कि जहाँ 5 ब्रजवासी बालक खेल रहे हैं वहाँ एक उनके बीच में अवश्य कृष्ण है। वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को लेकर नंद बाबा के गोकुल गए हैं, और वहाँ नंद बाबा की जो धर्म पत्नी है मैया यशोदा, वो अपने प्रसूतिका गृह में अपने बिस्तर पर शय्या पे, अपनी शैया पर लेटी हुई हैं, और सुखदेव जी कह रहे हैं कि उनको सुध बुध नहीं है, वो बेहोशी की अवस्था में थी। उनके पुत्र हुआ है ये भी उनको नहीं पता कि पुत्र हुआ कि कन्या हुई। सुखदेव जी ने ऐसा वर्णन किया। आचार्यों ने वर्णन किया कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया ने युग्म संतान को जन्म दिया है। वसुदेव जी अपने पुत्र को वहाँ छोड़ आए, नंद बाबा की कन्या को ले आए, और वो दोनों पुत्र जो हैं, नंद बाबा का पुत्र जो गोकुल में जन्मा और वसुदेव जी का पुत्र देवकी जी के गर्भ से जो जन्मा, वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। रहस्य की लीला है, प्राय लोग कम जानते हैं। ब्रज में जो भी लीलाएं करी, कल बताया पूज्य पिताजी ने कि जो ऐश्वर्य लीला करी वो देवकी नंदन श्री कृष्ण ने करी, और जो माधुर्य लीलाएं करी वो नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने करी हैं। और ब्रज में जितना भी जो लीला हुई हो रही हैं वो नंद नंदन यशोदा नंदन ही करते हैं। तो बोले ये 2, अब आगे प्रसंग आएगा तो ये 2 कब अलग अलग हुए हैं ये भी हम आपको बता देंगे। कृष्ण जन्म हुआ तो नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कृष्ण जन्म का बहुत आनंद और उत्सव मनाया। तो प्रातःकाल जब नंद बाबा की बहन और प्रसूतिका गृह में गई तो उसने, ब्रज में ऐसी परंपरा है कि थाली बजाते हैं पुत्र का जन्म होता है, तो उसने देखा कि बच्चा सो रहा है, पुत्र का जन्म हुआ है, तो थाली बजाई। तो सभी ब्रजवासियों को पता चल गया कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो अपनी अपनी जिसकी जो संपत्ति होती है, अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान भगवान के लिए किया जाता है। तो दान का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई हम कुछ ले जाकर, अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु ले जाकर अर्पण करी जाती है, और जिस वस्तु का हम दान करते हैं वो वस्तु वृद्धि होकर हमें प्राप्त होती है। कहते कि ऋतु वसंत जाचक भयो, दिए दिए डार द्रुम पात, और ताते नव पल्लव भयो, दियो दूर नहीं जात। यहाँ का तो हमें पता नहीं दक्षिण भारत में क्या ऋतु कैसे चलती है, लेकिन उत्तर भारत में जब पतझड़ आता है, ऑटम जब आता है, तो जो पत्ते हैं वो वृक्षों से गिरते हैं। पत्ते कैसे हैं? सूखे हैं, फटे हैं, और वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वृक्षों ने उन टूटे और सूखे सड़े पत्तों का दान किया, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ कि नए नव कोपल आ गए, नए पत्ते आ गए। 2-4 पत्ते ही बचे थे और पूरा पेड़ जो है वो हरे पत्तों से लहलहा जाता है। ऐसे ही जब हम किसी वस्तु का भगवान को, सत्पुरुषों को दान करते हैं तो वो अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होती है। पृथ्वी में किसान 1 दाना डालता है तो 1000 दाना पृथ्वी उसको वापस कर देती है। भगवान किसी का कुछ रखते नहीं हैं। तो नंद बाबा के जो गोपगण हैं उनका सर्वश्रेष्ठ धन गोरस है। दूध, दही, घृत, मक्खन, जो यहाँ दूध, मज्जी के तुप्पा, मसरू, ये उनका धन है। तो जिसकी जो संपत्ति है उसको कोई मसरू लेकर आ रहा है, कोई तुप्पा लेके आ रहा है, कोई मज्जी के,
और वो सब लाकर नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दे रहे हैं, मक्खन नंद बाबा के ऊपर लगा रहे हैं। और सब तो ब्रजवासी जो होते हैं, जैसे आप लोग बेल्ट पहनते हैं तो कमर में दुपट्टा बांधते हैं, जब कोई जैसे परिवेशन करना है या कोई काम करना है वजन का तो कमर को कस लेते हैं। तो नंद बाबा प्राय कमर कस के ही रहा करते हैं। तो ब्रजवासी उनके ऊपर दही दूध दही माखन डालते जा रहे हैं, उनको मक्खन खिला भी रहे हैं। नंद बाबा स्वयं भी वो लेते हैं और सबको दे देते हैं, जो जो वस्तु आ रही है वो सबको बांट देते हैं। किसी भी वस्तु को बांटना जो है वो दैवी गुण होता है, ये बहुत रेयर होता है, कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन बांटने से वो चीज़ की मार्जन हो जाता है। रुका हुआ पानी बदबू देता है और बहता हुआ पानी जो है वो पुण्य देता है। किसी भी संपत्ति को स्थिर किया जाए तो उसमें विकार आ जाता है। तो ब्रजवासी लोग वहाँ नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा प्रतिफल में जो जो जिसने कामना करी है वो उसको दे देते। कोई कह रहा बाबा आपके गले का हार बहुत अच्छा है, तो कह रहे वो 9 लाख हार उस समय के 9 लाख रुपए का, तो नंद बाबा ने एक सेकंड नहीं लगाई, तुरंत उतार के उसके गले में डाल दिया। तो अपनी अपनी जो जो विद्याएं हैं उन सब विद्याओं को लेकर वो वहाँ पहुँचे हैं। शुकदेव जी महाराज भी जो भागवत के कथा परीक्षित महाराज को सुनाए वो भी वहाँ पहुँचे। एक कोयल आई, तो कोयल जब आई तो उसका जो ओनर था तो वो उसना सिखा पढ़ा के लाया कि वो प्रसूतिका गृह में गई और श्री कृष्ण की परिक्रमा लेकर नंद बाबा के कंधे पर आकर बैठ गई। तो उसका मालिक कह रहा कि बाबा देखो आपके लाला की परिक्रमा सबसे पहले इस कोयल ने करी है, बोले इसको आप कुछ उचित कोई द्रव्य दीजिए। तो नंद बाबा ने अपना जो गोल्ड स्मिथ है उसको बुलाया सुनार को कि भैया इसके पैर में एंकल ब्रेसलेट बना कर दे। तो तत्क्षण उसने सुनार ने आकर नंद भवन में एंकल ब्रेसलेट बनाया है और उसमें रत्न जटित किया है उसको। अब कितना बड़ा तो कोयल का पैर होगा, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा हो सकता है, मतलब कुछ सेंटीमीटर का होगा। उसमें कितनी बड़ी एंकल ब्रेसलेट आ गई होगी, कितना उसने नग जड़ दिए होंगे और क्या उसकी कीमत रही होगी। तो रसिकों ने कहा है कि कोयल पग की पैजनी और उदय अस्त को अमोल। सूर्य जहाँ से उदय होता है पूर्व दिशा से और जहाँ अस्त होता है पश्चिम दिशा में, पूरब से पश्चिम तक की जितनी संपत्ति है वो सब यदि बेच दी जाए तो भी उस पायल की कीमत नहीं हो सकती है। जो एंकल ब्रेसलेट है वो ज़्यादा प्रेशियस है। इतना तो नंद बाबा ने एक पक्षी को दे दिया है। जिसने जो जो इच्छा करी उसको वो मिला है। तो कुछ भिक्षुक गण वहाँ आए, तो कोई दूर देश से आया था चलकर दौड़ लगाता हुआ कि ऐसा ना हो नंद बाबा देकर और फ्री हो जाएं फिर मुझे मिले ही ना। तो वो नंद भवन आते आते थक गया। उसने बोला कि भैया तुम मेरी एप्लीकेशन लगा देना कि एक भिखारी बैठा है, बोले मैं कुछ विश्राम करके आता हूँ। और जब वो पहले वाला वापस लौटा और जो बैठा है तो वो देख रहा है कि ये कोई राजा आ रहा है लेकिन पहचान का लग रहा है। तो जब नज़दीक आया तो पता पड़ा ये तो वही भिखारी है जो भी गया था। तो नंद बाबा के यहाँ लोग भिक्षुक भिखारी बनकर गए और राजा बन के लौटे हैं। नंद बाबा ने कुछ भी सोच विचार के नहीं, जो भी आया सब देते गए, जिसको जो वस्तु चाहिए मन चाहिए वस्तु नंद बाबा ने वहाँ दान करी है। 9 लाख सवत्सा देहनु जो बछड़े की माता हैं जिनके नीचे मेल काफ है और 15 दिन से छोटा है, ऐसी 9 लाख गायों का नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म पर दान किया है ब्राह्मणों को। और दान कैसे किया है कि उनके सींग ब्रज की गायों के सींग होते हैं, उनके सींगों में गोल्ड सोना जड़ा है और खुरों में पैरों में चांदी जड़ी है और उनकी जो पीठ है उस पर आपके यहीं कर्नाटक और कांचीपुरम की सिल्क उनके पीठ पे रखकर तब दान किया है। दक्षिण का जो रेशम है वो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध माना गया है। तो कह रहे हैं कि दक्षिण का चीर जो है वो शास्त्रों में वर्णन आता है उसका। तो वहाँ सब लोग आते जा रहे हैं और नंद बाबा उन सबको देते जा रहे हैं। तो देवता भी रूप बदलकर अपना वहाँ आए, क्योंकि ब्रजवासी जो हैं वो देवताओं को सम्मान नहीं करते हैं। जब कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है तो देवताओं को कौन पूछेगा वहाँ। तो ब्रह्मा आदि वहाँ वेश बदल कर आए, बोले शायद अब हमें ये थोड़ा सा पैर रखने की जगह मिले।
तो कह रहे कि इंद्र को ना आदर यहाँ और कुबेर लागो कोने थे। इंद्र जो सभी देवताओं का राजा है, उसको वहाँ नंद भवन में कोई सम्मान नहीं मिला, एक कोने में चुपचाप खड़ा है। तो इंद्र को लगा कि भाई मैं तो देवताओं का राजा हूँ, तो कुबेर जो धन के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो कह रहे हैं यहाँ बुरा मानने की बात नहीं है, एक पैर रखने को जगह मिली, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो ब्रजवासी आ रहे कह रहे बोले यहाँ से हट, यहाँ तो हम नृत्य करेंगे, तो वहाँ से भी धक्का दे के हटा दिया है। तो ब्रज में साक्षात जब श्री कृष्ण यहाँ अवतरित हुए तो ब्रजवासी अधिकार से नंद भवन में जा रहे हैं। तो ब्रज की गोपियाँ वो जा रही हैं, बोले वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, यशोदा को कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को लिया है और सबसे पहले आँखों में काजल लगाया है, अंजन, बोले कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। तो ये वात्सल्य जो है ये ब्रज में ही होता है। ब्रज में कोई भी उत्सव कुछ भी होता है तो उसकी पूर्णाहुति आशीष से होती है। ब्रजवासी श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, तब किसी लीला की कार्यक्रम की पूर्णता होती है। तो आशीष देने का अधिकार सिर्फ ब्रजवासियों को ही है। ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं आज भी, और उसके बाद ही वो कोई कार्यक्रम पूर्ण होता है। तो यशोदा मैया से गोद में श्री कृष्ण को लिया तो एक गोपी ने तो थोड़ा थोड़ा लगाया कि बस नियम करना है। तो फिर और एक वृद्ध गोपी आई तो उसने पूरा ऐसा कि आँख भी नहीं दिख रही है इतना काजल लगा दिया है। तो मैया देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है कि ये तो लाला बहुत सुंदर लग रहा है। बोले इस काजल को हटाना नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं इतने सुंदर हैं कि वो प्रत्येक गोपी जो गोद में ले लेती है वो वापस छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। एक तो इतने वर्षों के बाद नंद बाबा के कुल में कोई पुत्र का जन्म हुआ, तो सभी जो भी गोपियाँ वहाँ आई हैं वो लाला को गोद में लेकर और अपने आंचल से ढककर श्री कृष्ण को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही हैं कि हमारा जो कुछ भी सुकृत पुण्य है वो नंद बाबा के इस पुत्र को लग जाए। तो ये गोपियों का ब्रजजनों का भाव। सूरदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि जो गोपगण आ रहे हैं वो सब अपना दूध दही घृत माखन नंद बाबा के ऊपर डालते जा रहे हैं। तो वहाँ नंद भवन में गोरस की कीच मच गई। तो करें कि एक तो समुद्र मंथन की कथा हमने आपको कल सुनाई, तो उस समुद्र में से 14 रत्न निकले, धन्वंतरी जी अमृत लेकर आए, लक्ष्मी माता प्रकट हुई, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, आदि ये 14 रत्न निकले। बोले एक समुद्र मंथन नंद भवन में हुआ। तो बोले वो कैसा हुआ? बोले नंद बाबा मदराचल पर्वत बने हैं और गोरस की जो कीच मची, तो गोरस के बीच में से क्या कौन सा रत्न निकला? बोले कृष्ण रूपी रत्न निकला। तो नंद बाबा के दुपट्टे को पकड़कर ब्रजवासी मंथन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो समुद्र मंथन हो रहा है। नंद बाबा वहाँ पर मथानी का कार्य कर रहे हैं और उनके बीच में से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो वो समुद्र मंथन जो हुआ तो उसमें से तो जो 14 रत्न निकले हैं वो कीमती तो हैं लेकिन सजीव नहीं है। उच्चैश्रवा यद्यपि सजीव है लेकिन भगवान की तुलना में तो वो कुछ भी नहीं है। तो इतना आनंद और उल्लास से ये नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। ब्रज की वाणी ग्रंथों में आता है कि 6 वर्ष से अधिक तक, और कहीं कहीं आता है 1 वर्ष तक नंदोत्सव मना है। और नंद भवन उस समय का जो रहा, तो उसमें जो आए हैं वहाँ पे जो कलाकार लोग, उन्होंने हाथियों को घोड़ों को दौड़ाया है। मतलब कई किलोमीटर लंबा रहा होगा उस समय। अब जब सेलिब्रेशन चल रहा है तो यशोदा मैया छठी पूजना भूल गई। छठा दिन जो होता है उसी दिन जो बालक और कन्या जन्म लेते हैं उसके भाग्य का निर्माण छठे दिन होता है। षष्ठी पूजन जो होता है तो उसका परंपरा होती है। तो यशोदा मैया ने नहीं किया, तो अगले वर्ष जब जन्माष्टमी आई तो उससे 2 दिन पहले छठी पूजन किया गया। आज भी गोकुल में छठी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले पूजती है, जबकि पूजनी तो चतुर्दशी को चाहिए। तो ब्रज की जो लीला है वो सब ठाकुर जी की प्रेम लीला है, वहाँ कोई नियम नहीं है। और नंदगाम में जो गोपाष्टमी ये जन्माष्टमी मनती है तो रक्षाबंधन से गिनकर 8 दिन मनेगी,
भले ही उस दिन सप्तमी है या नवमी है, उससे मतलब नहीं है। तो बोले ऐसा ये कौन से वेद में लिखा है, शास्त्र में? बोले ये गोपों का जो वेद है ना उसमें लिखा है। गोपगण जो हैं वो शास्त्र और वेद को तो पढ़ेंगे नहीं। बोले गाय की सेवा करते हैं और गाय की सेवा से ही सारे वेद उनको सिद्ध हो गए। तो बोले हम गाय के खुर को गिन लेते हैं। गाय के एक पैर में 2 खुर होते हैं। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 गाय 4 पैर में 8 दिन हो गए, उस दिन जन्माष्टमी बनेगी। अब उसमें नक्षत्र आ रहा है, तिथि आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है। तो ये ब्रज की लीला है। नंद नंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 9 लाख सवत्सा धेनु गायों का दान किया। जितने भी लोग वहाँ पर आए सभी याचक अयाचक होकर गए हैं नंद भवन से। किसी की कोई अभिलाषा शेष नहीं रही। जितना वो चाहा उन्होंने, तो हमेशा के लिए वो होल लाइफ के लिए अयाचक हो गए, इतना उनको प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण लीला में सर्वप्रथम पूतना को कंस ने भेजा है। भागवत में पूतना का नाम पूतना नहीं है, बकी आता है। ये बकासुर की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए ये ब्रज में आई। भगवान 6 दिन के हैं। तो ये यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश कर गई। इतना सुंदर दिव्य रूप बनाया कि कोई ब्रज की गोपी इसे रोकने का साहस नहीं कर पाई। बहुत सुंदर आभूषण, सुंदर दैदीप्यमान उसका मुख, तो किसी ने भी उसको रोकने का साहस नहीं किया। एक आध गोपी ने पूछा तो कहा कि मैं यशोदा रानी के दूर के रिश्ते की बहन हूँ। तो सीधे अंदर चली गई। यशोदा मैया को जो स्वागत सत्कार किया, जैसे राधे श्याम सीताराम करते हैं हम लोग। तो यशोदा मैया से बोली कि लाला तो बहुत सुंदर है। बोले मैं 2 मिनट इसको गोद में लेकर खिला लेती हूँ। बोले थोड़ा सा इसको मैं सूर्य का दर्शन करा देती हूँ। बच्चा जब नवजात होता है तो सुबह 12 बजे से पहले की धूप 2 मिनट 4 मिनट के लिए दिखाते हैं उत्तर भारत में। अब यहाँ तो वैसे गर्मी रहती है, सूर्य प्रखर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब नवजात बालक रहता है तो उसको 2 4 5 मिनट धूप में लेके जाते हैं। और गर्मी का समय है तो श्वेत वस्त्र लगा के और फिर धूप दिखाई जाती है। तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उस बच्चे को पीलिया नहीं होता है, जॉन्डिस। और आजकल बच्चे जो पैदा होते हैं प्राय वो मशीनों में रखे जाते हैं और वो जो काम सूर्य का होता है वो मशीन करती है फिर। तो श्री कृष्ण 6ठे दिन पूतना आई और पूतना श्री कृष्ण को नंद भवन से लेकर बाहर चली गई। और जैसे ही नंद भवन से बाहर निकली उसने अपना विराट रूप बनाया। ब्रजवासी कहते हैं कि 12 कोस यानी कि 36 किलोमीटर लंबा उसकी हाइट थी पूतना की। तो श्री कृष्ण को लेकर वो जब इतनी बड़ी हुई तो ब्रजवासी बालक जो हैं वो सब गए वहाँ। उस स्थल को पूतना खार कहते हैं, ब्रह्मांड घाट के पास है वो। तो जब देखा कि अरे हमारे लाला को कोई राक्षस या राक्षसी ले गया है तो बालक ब्रजवासी बालक चिंतित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आँख नेत्र बंद कर लिए हैं। रसिकों ने भगवान के नेत्र बंद करने के बहुत सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न भाव दिए हैं। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना अविद्या है और भगवान के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती। आँख खोल लेंगे तो ये टिकेगी नहीं। और ब्रज के एक महात्मा ने ऐसा भाव दिया, बोले श्री कृष्ण जो हैं ये लीला पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, एक पत्नी व्रती रहे। बोले ये लीला पुरुषोत्तम हैं, अनेक युवतियों से ये रासलीला में नृत्य आदि गान आदि करेंगे। बोले नैन मिले से प्रीति होए, यदि नेत्र मिल गए तो पूतना से कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए नेत्र बंद रखे हैं। तो ऐसे रसिकों के बहुत भाव हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। तो भगवान ने नेत्र बंद किए और ध्यान धर के देखा तो पूतना के प्राणों का हरण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और वह पूतना चीखने चिल्लाने लगी। जब किसी के प्राण शरीर में से निकलते हैं तो अपार कष्ट होता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो पूतना है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, कि हे पुत्र छोड़ दे ये कहने लगी।
लेकिन श्री कृष्ण जिसे पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि, और उसके नेत्र जो है वो एकदम से पलट गए। भगवान ने उसके दुग्ध के साथ उसके प्राणों का भी हरण किया है। और जैसे कोई विशाल वृक्ष और उसको काट दिया जाए, धड़ाम से गिर जाता है, ऐसे पूतना वहाँ गोकुल में गिर पड़ी। तो ब्रजवासी बालक दौड़े और श्री कृष्ण को पूतना के छाती से लेकर गोद में ले लिया। तो ब्रजवासी वहाँ दौड़े हैं, ब्रजगोपियाँ आई हैं और बालक को अंक में लिया है और गोमूत्र से स्नान कराया है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गौमूत्रेण स्नापयता पुनर्गो रजसार्वकम, गोमूत्र से गो के जो गोबर है उससे स्नान कराया और गाय के खुर की जो रज है उससे लेप करके अच्छे से रगड़ रगड़ के स्नान कराया है कि कहीं जो वो राक्षसी थी उसका कोई परमाणु शेष ना रहे। गोमूत्र जो रहता है वो एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है और बहुत सारे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ब्रजवासी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी जो आदिवासी लोग हैं वो इतना साइंस जानते हैं जितना कि कोई सरकार के जो पदों पे हैं वो लोग इतना नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो श्री कृष्ण को स्नान कराकर और गोपियाँ वहीं ब्रह्मांड घाट से और नंद भवन ले गई हैं। और वहाँ जो वृद्ध गोपियाँ हैं उन्होंने जाकर मैया यशोदा को डांट लगाई है। बोले तुमको अभी बच्चा पालना, बच्चे को रखना नहीं आता है। बोले वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है ना। बोले किसी अपरिचित को अपने संतान को देखने भी नहीं देना चाहिए। वो स्पर्श नहीं भी करे तो भी उसकी नज़र लग जाती है। सुंदर वस्तु जो होती है, ये तो बालक है, किसी वस्तु को भी नज़र लग जाती है। पहाड़ भी चटक जाता है, टूट जाता है नज़र से, ऐसा देखने में आता है। तो यशोदा मैया को बहुत डांटा है, मैया नतमस्तक हुई है। बोले आज से लाला जो है वो जैसे आप रखोगे वैसे ही रहेगा और मैं तो दूर से ही बस दर्शन मात्र कर लिया करूँगी। तो बोले तुमको अभी पता नहीं है। तो ठाकुर जी धीरे धीरे मैया यशोदा उनको पयोधर पान कराती है। तो जब तीसरा जन्म नक्षत्र श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र आया तो श्री कृष्ण ने पहली बार करवट ली है तीसरा जन्म नक्षत्र पे। तो बालक जब करवट लिया तो बालक ने तो ले ली लेकिन गर्दन सेट नहीं हुई है अभी। तो वहाँ जो अनुभवी गोपियाँ हैं उन्होंने कहा कि यशोदे, बोले जब तू इसको स्तनपान कराए तो एक तरफ से ज़्यादा स्तनपान नहीं कराना है, नहीं तो बच्चे की गर्दन में दर्द हो जाता है। तो मैया यशोदा तो कोई भी कार्य जो है वो बिना पूछे नहीं करती है। जो चतुर लोग होते हैं सब कुछ जानते हैं लेकिन दूसरे की अनुमति लेकर ही करते हैं। बोले जैसे आप कहो वैसे लाला को। तो ठाकुर जी यशोदा मैया जो है वो गोदुग्ध ही पान करती हैं। प्राय जिसके घर में दूध है वास्तव में वो राजा है आज के समय में, क्योंकि आप पैसा ही तो खर्च कर सकते हैं, 150 रुपये पर लीटर पे कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध है कि नहीं आपको क्या पता। तो यशोदा मैया पद्मगंधा आदि गायों का दुग्ध वहाँ होता है नंद भवन में। तो ठाकुर जी को जो दुग्ध मिला उसमें से कमल की सी गंध यशोदा मैया के पयोधर के जो नीर है उसमें से, क्षीर में से आती है। तो ठाकुर जी मैया यशोधर के पयोधर पान करके, और बहुत शीघ्र ही कुछ बच्चों की प्रोसेसिंग लेट होती है और भगवान श्री कृष्ण की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वो बहुत जल्दी सबसे पहले बच्चा घुटने के बल चलने लगता है। तो ठाकुर जी नंद भवन में घुटने के बल चलने लग गए। तो नंद भवन इतना विशाल है कि कभी किसी कक्ष में चले जाएं, कभी किसी कक्ष में चले जाएं, और मैया जो है वो ढूंढती फिरे कि कृष्ण कहाँ चला गया, कृष्ण कहाँ चला गया। ग्वाल वालों से पूछती है। तो मैया को एक दिन ज़्यादा थकान हुई तो नंद बाबा से कह रही हैं कि बोले आप ऐसा करो मेहर, बोले इस लाला के लिए पायजेब एंकल ब्रेसलेट बनवा दो और ऐसी बनवाओ जो आवाज़ ज़्यादा करे। तो नंद बाबा कह रहे हैं अभी बच्चा है, इसके पैर में थोड़ा वजन आएगा,
बोले भी कुछ दिन, बोले नहीं नहीं इसको तो मैं तृप्त करके रखती हूँ, बोले इसके चक्कर में मेरे को बहुत कष्ट देता है ये। तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में नंद बाबा ने छोटी छोटी पायजेब बनवा दी हैं, और जैसे श्री कृष्ण जहाँ जाते हैं तो उनकी रुनझुन की आवाज़ सुनकर यशोदा मैया उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ठाकुर जी अपने नंद भवन के प्रत्येक कक्ष में चले जाते हैं। तो नंद बाबा के जो भवन हैं उनमें सभी भवनों में गोरस ही भरा रहता है, किसी में दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है। आज भी नंदगाम में छाछ के कुंड हैं, दधि कुंड है। यद्यपि उनमें पानी है लेकिन किसी समय में वो दही का पौंड था, कोई घृत का है, छाछ का है। तो इतना वहाँ गोरस की अधिकता बहुलता थी। नंदगाम जो है उसमें 1 करोड़ गाय नंद बाबा की सुखपूर्वक रहा करती थी। ठाकुर जी पहली बार जब अपने दोनों पैरों पर खड़े हुए हैं तो नंद बाबा दूर से उस दृश्य को देख रहे हैं। तो ठाकुर जी खड़े हुए हैं कुछ सेकंड के लिए, लेकिन गिर गए हैं। तो मैया यशोदा ने एक उंगली पकड़ाई तो उसको पकड़ कर वो थोड़े रुके हैं। तो नंद बाबा दौड़ते हुए आए और दूसरी उंगली उन्होंने पकड़ा दी। बोले आज पहली बार श्री कृष्ण ने अपने पैरों पर आज खड़ा होने का प्रयास किया है। तो फिर ब्राह्मणों को धेनु दान करी और नंद बाबा यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़कर श्री कृष्ण को चलना सिखा रहे हैं। जो इस संपूर्ण सृष्टि को चलाता है नंद बाबा यशोदा मैया उसको चलना सिखा रहे हैं। ये ब्रज में ही संभव है। तो अब श्री कृष्ण चलने लग गए, मैया ने चलना सिखा दिया। तो ब्रज के बालक जब चलना सीख जाते हैं, 3-4 वर्ष के होते हैं, तो 24 में से 4 घंटे ही घर में रहते हैं, बाकी 20 घंटे वो घर से बाहर रहेंगे। क्योंकि वो परंपरा ही ऐसी है कि घर में तो सोने के लिए आना है, बाकी क्या खाना है क्या पीना है वो सब बाहर ही हो जाता है। और ब्रज की ऐसी परंपरा है कि कोई भी बालक, वृद्ध, अबाल वृद्ध कोई भी आए तो पानी का बाद में पूछते हैं, पहले भोजन का पूछते हैं कि बोले आपने भोजन कब किया, कहाँ किया, कितना किया। और भोजन के लिए कहा गया है कि आहार व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार भोजन के बारे में कोई आपसे पूछे और व्यवहार पैसे के बारे में कोई पूछे तो जो लज्जा छोड़कर सही बताता है वो सुखी रहता है। और भोजन के बारे में आप लज्जा करेंगे, नहीं नहीं हमने तो खा लिया, तो आपको भूखे रहना पड़ेगा। आहार व्यवहारे त्यज लज्जा सुखी भवेत। मान लीजिए किसी ने आपकी कार में 2000 का डीजल पेट्रोल डलवा दिया और वो संकोच करा, नहीं 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 थोड़ा सा डलवाया, अरे भैया डलवाया तो पूरा बता के पूरा ले लो। तो आहार में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ देना चाहिए, नीति ऐसा कहती है। तो श्री कृष्ण ग्वाल बाल उनके प्रातःकाल ही आ जाते हैं, मैया यशोदा उनका श्रृंगार करती हैं। तो ठाकुर जी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा वस्त्र और आभूषण नहीं पहनते हैं, बस एक लंगोटी कट काशनी लगा लेते हैं और उनका जो श्रृंगार है वो वन्य श्रृंगार है। तो थोड़ा बहुत जो वस्त्र आदि पहनते हैं वो भी ग्वाल बालों के बीच में जाते हैं तो उसको भी उतार देते हैं, बोले ये वस्त्र जो है वो चुभ रहा है। तो ब्रज के बालक आज भी 5-5, 7-7 वर्ष के वो नग्न ही घूमते हैं। हमारे जो एज ग्रुप के जो बच्चे थे तो जब 10 वर्ष के थे तो कृष्ण कुंड से और रंगीली गली तक नग्न ही आते थे हम लोग, 8, 9, 10 वर्ष के। तो नहाना कहाँ है, कुंड में नहाना है। और वहाँ ब्रज में पहले जामुन के वृक्ष बहुत थे, तो भूख लगी तो जामुन खा ली, ज़्यादा खा लेते हैं तो जीभ फट जाती है। तो वहाँ साधु स्थान रहता है तो वहाँ जाके राधे श्याम सीताराम कर दो तो भोजन बिना मांगे मिल जाता है ब्रज में। आपने जाके किसी भी घर में राधे श्याम किया तो वो उसका मतलब है कि आपको कुछ भोजन के लिए चाहिए। तो वो आपसे आपका धर्म नहीं पूछेगा, आपका वर्ण नहीं पूछेगा, आपका संप्रदाय, वो जो कुछ उसके घर में है वो आपको लाकर दे देगा। तो श्री कृष्ण वहाँ अपने ग्वाल मंडली बन गई और श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रज के गोपियों के ग्वालों के घर में जाकर और नई नई जो गाय आती हैं उनके गोरस का पान करने लग गए। अब मैया बहुत उनको रखती है और चांदी के सोने के पात्रों में
माखन मिश्री देती है तो उसको ठाकुर जी वहीं थोड़ा सा खा के छोड़ के चले जाते हैं और गोपियों के घरों में लूट लूट कर चोरी चोरी करके वो खाते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि भाई श्री कृष्ण के यहाँ 1 करोड़ गाय हैं तो अपनी गायों का माखन ही खा लेते। बोले वो जो गोपियाँ हैं वो कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं, वो वेद की साक्षात ऋचाएँ हैं, वो दंडकारण्य के ऋषि हैं। और गोपियों के विस्तार से जो भेद हैं वो गर्ग संहिता नामक ग्रंथ है ब्रज का, उसमें बताए। दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो भगवान श्री राम के रूप को देखकर मोहित हो गए और उनसे कहा कि अगले जन्म में जब हम स्त्री रूप में आए तो भगवान श्री राम से हमारा विवाह हो। और भगवान श्री राम जब जनकपुर गए तो जितनी भी स्त्रियां हैं वो भी राम जी के रूप पर मोहित हुई। बोले जब भी हमें स्त्री का रूप मिले तो हमारे पति श्री राम बने। अब भगवान राम तो एक पत्नी व्रत ले रखा है, तो उन्होंने कहा कि जब कृष्णावतार में आऊँगा तो आपके सबके मनोरथ पूर्ण करूँगा। तो वो सब जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो पूर्व समय से उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण उनके घरों में जाकर माखन चोरी करते हैं। माता सीता जब इस पृथ्वी में समा गई उसके बाद 10,000 वर्ष तक प्रभु श्री राम ने शासन किया अवध में। प्रतिवर्ष भगवान श्री राम एक यज्ञ करते थे और कोई भी यज्ञ जो है वो बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रतिवर्ष एक सोने की सीता माता बनाई जाती थी और जब भगवान अपने साकेत धाम जाने लगे तो वो सभी 10,000 सोने की सीताएं और वहाँ भगवान श्री राम से आकर मिलने के लिए तत्पर हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम सब भी ब्रज में जाकर गोपी बनोगी और कृष्ण रूप से मैं तुम्हारा सबका अंगीकार करूँगा, तुम्हें स्वीकार करूँगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण रूप से राम जी के जो वचन हैं उसको चरितार्थ किया है। तो ये ब्रज के जो गोपियाँ हैं, गोप बालक हैं, गोपगण हैं, ब्रज के जो गाय हैं, ब्रज का कोई भी जीव जंतु है वो साधारण नहीं है। ब्रज में जिसका जन्म होता है वो भगवान का पार्षद ही है। और हमारे जो भक्ति भूषण जी हैं इनके दोनों पुत्र ब्रज में हुए। ये जब इनके दोनों पुत्र हुए ये यहाँ उडुपी मैंगलोर में थे और इनके दोनों पुत्र वहाँ वृंदावन में हुए। किसी व्यक्ति के 16 संस्कार में से कोई भी एक संस्कार ब्रज में हो जाए तो उसका अगला जो जन्म है वो ब्रजवासी का ही होगा। ऐसा ब्रज की परंपरा के जो महापुरुष हैं वो बताते हैं। भाई कुछ नहीं तो आप उपनयन करा सकते हैं, विवाह करा सकते हैं, 16 में से कोई भी संस्कार। और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं होता है तो लास्ट में वो अंत्येष्टि के लिए भी ब्रज में आना चाहते हैं, तो वो भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोपियों के यहाँ माखन की चोरी करने लगे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो पहले ही गोपियों को सूचित कर देते हैं कि आज अमुक गोपी के यहाँ चोरी करी जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण के मैसेंजर्स बहुत हैं। सबसे बड़ा मैसेंजर तो फ्लूट बंसी है। उस बंसी को बजाते हैं तो सारे ग्वाल वाल इकट्ठे हो जाते हैं और उनके ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स हैं उनके कि आपको मुख से नहीं कहना है। जैसे ग्वाल वाल जो हैं अपने कानों पे फूल लगा के आएंगे, तो जिस कान पे फूल है उसी दिशा में जाना है आज। अब जो चतुर है वो समझ जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जिस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में आए हैं तो वो श्लोक भी तो यही रहा ना। सुखदेव जी जन्म लेकर और व्यास जी के घर को, अपने घर को त्याग कर इमीडिएट चले गए। तो व्यास जी ने युक्ति लगाई, अपने शिष्यों को 4 श्लोक भागवत के रटा दिए। तो उनमें से जो एक श्लोक है कि वरहा पीड़म नटवर वपु, तो बरहा पीड़म बोलते हैं कि मोर का पंख उनके मुकुट में सुशोभित होता है। वरहा पीड़म नटवर वपु, नट के समान उनका स्वरूप है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, कर्णियो द्विवचन है, कर्णिकार एक वचन है। तो दोनों कानों में से एक कान पर कन्नेर का पुष्प, कन्नेर का पुष्प विष्णु पूजा में निषिद्ध होता है। नारायण को, कृष्ण को, राम को
कन्नीर का पुष्प नहीं अर्पण होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने कान पे धारण कर रहे हैं। और कर्णियों कर्णिकारम दोनों कानों में धारण करना चाहिए, लेकिन एक कान में धारण किया है। कर्णियों कर्णिकारम रंध्रान वेणु रदर सुदया, और अपने अधरों पर उस वंशी को धारण कर कर उसके स्वर को फूंक रहे हैं। रदर सुदया पूर्यन गोप वृद्धि, तो गोप वृंदों को सबको आकर्षित कर रहे हैं उनकी जो वंशी नाद है। और विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम, और वैजयंती की माला धारण करते हैं। नंद बाबा बहुत सुंदर सुंदर रत्नों की माला देते हैं, उसको उतार के वहीं नंद भवन में छोड़ आते हैं और वैजयंती माला को धारण करते हैं। बनमाला है, बन के जो ब्रज के पुष्प हैं उससे वो गूंथ कर वो बनाई जाती है। तो उनका जो सारा श्रृंगार है वो वन्य श्रृंगार है भगवान श्री कृष्ण का। और रंध्रान वेणु हृदय सूर्या पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम, वृंदावन में वृंदा अरण्य में स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, उस वृंदावन के वन में उस अरण्य में उन नंद नंदन रासेश्वर श्री कृष्ण की जो कीर्ति है उसका गोपगण ब्रजवासी गण नित्य निरंतर गान करते रहते हैं। इस श्लोक को जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो पागलों की तरह उस विद्यार्थी के पीछे पीछे चले गए। बोले ऐसे और श्लोक सुनाओ, बोले हमको 4 ही आते हैं, बाकी सुनना है तो हमारे गुरुदेव व्यास जी के पास चलो। तो जैसे हिरण को सारंग राग सुनाया जाए तो वहीं पे वो घूमने लगता है। तो जिस हिरण के अंदर कस्तूरी रहती है तो बहेलिया को पता रहता है, क्योंकि वो उसके स्मेल में ही घूमता रहता है एक ही जगह पे, तो वो समझ जाता है। तो उसको पकड़ने के लिए सारंग राग में कोई ट्यून बजाता है तो उसको जिंदा रहते ही वो निकाली जाएगी तो ही शुद्ध रहेगी। तो वो उसको सारंग राग बजा के उसको अपने पास बुलाकर उसको जीते जी उसको चाकू से उसको निकाल लेता है। उसके निकलने के बाद वो प्राण त्याग कर देता है। तो वही स्थिति सुखदेव जी महाराज की हुई। भागवत के इन अति सुंदर श्लोकों को सुनकर और वो वहाँ चले गए। तो ये भगवान का यही स्वरूप। तो भगवान प्रत्येक भगवान की जो लीला है वो उसका कुछ ना कुछ हेतु उसके अंदर अंतर्निहित रहता है। श्री कृष्ण ब्रजवासियों के घरों में गोपियों के घरों में माखन चोरी कर रहे हैं। तो बालक माखन भी खा रहा है और एक दिन श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि हम कुछ मिट्टी का भी आस्वादन करें, ब्रज की रज का भी आस्वादन करें। तो वहीं गोकुल से थोड़ा आगे यमुना जी के तट पर गए और देखा कि बलराम जी का मुख दूसरी तरफ है। तो जो चोर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत एक्टिव होता है। तो जैसे ही उनकी नज़र दूसरी तरफ गई तुरंत लेकर और मुंह में अपने मिट्टी रख ली। अब मिट्टी रख ली तो बलराम जी को पता नहीं चला और वो उसका टेस्ट लेकर खा रहे हैं। जो लोग टेस्ट लेते हैं तो हमारे एक ब्रह्मचारी हैं अखंडानंद सरस्वती तो अलग हुए, एक अखंडानंद दास भक्तिभूषण के मित्र हैं। तो वो बोलते हैं प्रभु जी अभी ये रसगुल्ला प्रसाद लिया, अभी मैं पानी नहीं पीऊँगा, कुछ समय इसका टेस्ट मुंह में रखना है मुझे। तो ठाकुर जी भी उस ब्रजरज के टेस्ट को अपने मुख में कुछ समय के लिए रखना चाहते हैं और उसको वो लेकर अपना मुंह बंद करके उसका आस्वादन ले रहे हैं। तो कुछ बालकों ने देख लिया कि इसके मुंह से थोड़ी सी यहाँ की रज निकल रही है, तो उन्होंने जाके मैया से कहा है। तो मैया ने जाके डांटा उनको, लेकिन माँ कैसे डांटती है, माँ के डांटने में भी प्रेम छिपा रहता है। तो मैया ने तो थोड़ा सा ही डांटा कि तू ऐसा कर रहा है मैं, लेकिन मैया जब डांट रही है तो बलराम जी महाराज मैया यशोदा पे थोड़ा क्रोधित हुए हैं कि मैया ये तो अभी बालक है, छोटा सा है, ये थोड़ी जानता है और आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अब श्री कृष्ण छोटे हैं, बलराम जी बड़े हैं। तो मैया डांट रही है तो ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है, लेकिन बलराम जी मैया पर शासन कर रहे हैं, ठाकुर जी को अनुचित लगा। लेकिन बड़े हैं, मर्यादा ये नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। तो चतुर लोग जो होते हैं वो नीति का प्रयोग करते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा की चोटी को हल्का सा खींचा है, हल्का सा, तो संकेत दिया बलराम जी को, क्योंकि बलराम जी जो है वो शेषावतार है और चोटी जो है, चोटी की उपमा शेषनाग से ही दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि बलराम जी, बोले यद्यपि आप बड़े हैं लेकिन माँ आपकी भी जननी है, बोले मैया से जो है वो हमें एक मर्यादा में रहकर ही बात करनी है। तो उन्होंने संकेत दिया और बलराम जी समझ गए। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। चतुर लोग जो हैं वो कभी किसी को डांटते नहीं हैं, वो इशारे ही इशारों में सब समझा देते हैं और लोग समझ जाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण ब्रज में नित्य कोई ना कोई लीला कर रहे हैं। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है नंद बाबा का, नंद वंश के जो कुलगुरु हैं वो शांडिल ऋषि हैं। नंदगाम जो है वो शांडिल ऋषि की ही तपोभूमि है। शांडिल ऋषि तपस्या करते थे तो राक्षस लोग तंग करते थे, तो उन्होंने शाप दिया कि इस पहाड़ी पर कोई राक्षस आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो जब कंस के राक्षस उत्पात करने लगे तो नंद बाबा गोकुल छोड़कर नंदगाम को बसाया, और नंदगाम की बसावट ऐसी है कि बीच में नंद भवन है और चारों तरफ आबादी बस्ती है। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ और उसके बाद नामकरण के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया। कुबेर के 2 पुत्र थे, इन्होंने साधुओं का उपहास किया नारद जी का। नारद जी ने इनको शाप दिया कि तुम जाकर ब्रज में वृक्ष बन जाओ। अर्जुन के वृक्ष बने हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसी कार्तिक के महीने में और अर्जुन के वृक्ष में अपना ऊखल फंसा दिया। मैया यशोदा ने इनको ऊखल से बांध दिया था जब इन्होंने मृद भक्षण किया। तो उस ऊखल को नंद भवन से खींच कर लाए और उन अर्जुन के दोनों वृक्षों में फंसा दिया, और ज़ोर से जब झटका दिया है तो दोनों वृक्ष गिर गए। उन दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष भगवान के से स्वरूप के निकले हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ब्रजवासी बालकों ने देखा कि भैया ये तो बहुत सुंदर कोई राजा महाराजा हमारे लाला को प्रणाम कर रहा है। उन्होंने जाकर नंद भवन में कह दी। कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत चीज़ों को सूक्ष्मता से ग्रहण कर लेते हैं। तो वहाँ मैया ने जब जाके पूछा कि क्या हुआ, बोले मैया ये तो नारद के शाप से वृक्ष बने थे और आज मेरा स्पर्श पाकर ये मुक्त हो गए। यमलार्जुन का उद्धार किया। ये ब्रह्मांड घाट के पास का ही है, रमण ऋषि थे थोड़ा आगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन अर्थात नंदगाम के लिए आ गए और वत्सासुर का और बकासुर का उद्धार किया है। वत्सासुर जो था ये बछड़े के रूप में रहता था। भगवान के द्वारा जब इसका उद्धार हुआ तो राधा रानी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम त्याज्य हो गए हो, तुमने गाय के बछड़े को मारा है, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगी। भले ही वो दैत्य रूप में था लेकिन था तो बछड़ा ही। तो भगवान ने कहा कि प्यारी गोरज गंगा नहात हों और जपत गौन के नाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने गाय की खुर का जो रज है उससे स्नान किया और अपने हृदय से गंगा जी को प्रकट किया है। गोवर्धन में जो मानसी गंगा है, गंगा जी वहाँ प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण के मन से, और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करके अपना जो गोवध है उसको मार्जन किया है। आज भी मानसी गंगा गोवर्धन में है। तत्पश्चात बकासुर का उद्धार किया। बकासुर पूतना का भाई था, बगुले के रूप में रहता था। और ब्रज में जब हाईवे से बरसाना जाते हैं तो ये खायरा गांव आता है, तो ये बगुला बड़ा रूप बनाया। ब्रजवासी बालक इसके मुख में चले गए और इसने मुंह बंद कर लिया। जो बालक शेष थे उन्होंने कहा खायो रे खायो रे खायो रे, तो उस गांव का नाम आज भी खायरा है, खायो रे। तो वहाँ भगवान जब देखा कि बालक अधीर हो रहे हैं तो उसके पेट को फाड़कर श्री कृष्ण बालकों को लेकर सुरक्षित लेकर बाहर आए हैं। खायरा गांव की लीला है। उसके बाद अघासुर का उद्धार किया। और ब्रह्मा जी एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ बैठे हैं और श्री कृष्ण एक गोलाकार मंडली में बैठते हैं और प्रत्येक गोप बालक को ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण मेरे सामने ही हैं। और वह अपने अपने घरों से जो
भोजन दोपहर का लेकर आए हैं उसको वन में करते हैं, उसको वन भोज कहा जाता है। ब्रज भाषा में उसके लिए छाक शब्द प्रयोग किया जाता है। छाक मतलब लंच जो वन में किया जाए। तो भगवान का ऐसा नियम मान लो, आदत मान लो, स्वभाव मान लो कि अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है। प्राय सभी बच्चों को ऐसा ही होता है और प्रत्येक माँ की समस्या रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा है। तो श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों को पूछते, भैया तेरी मैया ने कहा दियो, तू का लेके आयो? तो बोले ये मधुमंगल है ना, ब्राह्मण है। बोले हम सबका खाता है लेकिन खिलाता नहीं है हमको। तो बोले आज मधुमंगल जो भी लेके आया है वो मधुमंगल को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। तो मधुमंगल जो है 3-4 दिन से श्री कृष्ण कह रहे थे कि भैया तू भी कुछ ले आया कर। बोले सारे ब्रज के जितने गोप हैं वो तेरी मैया को दान करते हैं और तू इतना कंजूस है कि कुछ लेकर नहीं आता है। बोले क्या करेगा इतनी माया का? तो बोले ठीक है मैं कल लेके आऊँगा। तो पूर्णमासी प्रोहतानी जो थी वो कुकिंग नहीं करती थी, क्योंकि इतने यजमान हैं, किसी को भी पता चले तो वो सब लाकर वहाँ उपस्थित हो जाता था। और संग्रह की जो वृत्ति है वो महापुरुषों में नहीं होती है। आप उनको लाख दे दो तो उसको तत्क्षण वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मधुमंगल कहा कि भैया ये रोज़ मेरे को उलाना देते हैं। तो 3 दिन की मज्जी के छाछ रखी थी और उसको मटकी में लेके वो आए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तू मधुमंगल निकाल इसको। ग्वाल वालों ने, किसी ने पूड़ी, किसी ने पुआ, किसी ने चपाती और किसी ने जो कुछ भी बनाया वो सब उन्होंने अब एक जगह पे इकट्ठा रख दिया और मधुमंगल अपनी मटकी को लेके भाग गया। अब ठाकुर जी तो चोरों के राजा हैं, तो वो उसके पीछे पीछे भागे हैं, लेकिन वो भी कृष्ण का मित्र है। तो वो भागता जा रहा है और मटकी से उस छाछ को पीता जा रहा है और पीते पीते उसने वो पूरी छाछ मुंह में लेकर और मटकी फोड़ दी। अब श्री कृष्ण जो है वो भौचक्के रह गए, बोले ये तो सब पी गया। बोले इसने छोड़ा नहीं, लेकिन वो मुंह में तो डाल लिया लेकिन पी निगल नहीं पाया, अंदर गले के अंदर नहीं गया और मुंह ऐसे फूल गया। भगवान ने 2 घूंसे दिए, हाथ किया और उसकी जो छाछ, उसके मुंह से उगली हुई छाछ को लेकर और श्री कृष्ण पान कर गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। शास्त्र कहता है कि किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। जैसे आपकी थाली से और गिलास स्पर्श हो गया तो गिलास झूठा हो गया। बोले तो अति उच्छिष्ट निगला हुआ मुंह से निकाल कर, बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए भगवान के ग्वाल और उनके बछड़ों का हरण कर लिया और उनको ब्रह्मलोक में ले जाकर रख दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी जो है वो मोह कर रहे हैं, तो उन्होंने सभी जितने ग्वाल और बछड़ों का हरण किया उतने ही रूप बनाकर वहाँ ब्रज में रोज़ वो लीला होने लगी। 1 वर्ष ऐसा हो गया और किसी को पता नहीं चला। 1 वर्ष के बाद एक गाय ने एक नवजात बछड़े को जन्म दिया। तो वो जो बछड़ा है, जो नया बछड़ा है, जन्मा है, गाय उस नए बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, पुराने बछड़े को दूध पिला रही है। अब बलराम जी देख रहे हैं कि अभी श्री कृष्ण इस धरा भूमि पर विराजमान है, मैं भी 24 अवतारों में से एक अवतार हूँ, हमारे रहते कलयुग कैसे आ गया कि अपने नवजात बछड़े को छोड़कर पुराने बछड़े को गाय दूध पिला रही है, ऐसा तो असंभव है। तो देखा जो पुराना बछड़ा है वो श्री कृष्ण है। बोले क्या चल रहा है कृष्ण ये? बोले 1 वर्ष हो गया मैं बछड़ा बना हूँ, 1 वर्ष हो गया किसी को पता ही नहीं चला। बोले मैंने ब्रज 84 कोस की प्रत्येक रजकण को अपने जिह्वा से चाटने आए, मेरी इच्छा थी कि मैं इस ब्रज रज का आस्वादन करूं, तो वैसे तो संभव नहीं था, तो बछड़े के रूप में मैंने सारे ब्रज रज को आस्वादन कर लिया है। अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष से देख रहे हैं कि वो पृथ्वी पे आए तो वैसे लीला चल रही है। तो भगवान ने जाकर, ब्रह्मा जी दूसरे ब्रह्मा बनाए, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो उनको रोक दिया, भैया कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? रोम रोम प्रतिराज हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रोय में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो पूछा तुम ब्रह्मा तो हो लेकिन किस ब्रह्मांड के हो? तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे जैसे तो बहुत ब्रह्मा है, भूल हो गई ये तो। बोले तो साक्षात ईश्वर हैं। तो
ब्रह्मा जी वहाँ से आए हैं, तो जहाँ उन्होंने बछड़ों का हरण किया है वो सेई गांव है, वृंदावन से लगभग 18 किलोमीटर दूर, और उसका वन जो है उसको बच्छ वन बोलते हैं। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पराक्रम दिखाया है अपना, वो परखम गांव है, परखम गुजर जो है वहीं भगवान ने अपना पराक्रम दिखाया है। और उसके पहले हाईवे पर एक चौमुहा गांव पड़ता है NH2 पर, तो वहाँ पर आकर ब्रह्मा जी नतमस्तक हुए। ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पर, प्राय लोग समझते हैं कि पुष्कर में ही एक मंदिर है, तो ब्रह्मा जी वहाँ तप कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने भगवान को चारों मुख से चारों दिशाओं में प्रणाम किया है। जिस तरफ ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं भगवान मुख फेर लेते हैं। बोले तुमने मेरे से और मेरे ही जनों का वियोग कराया, बोले ये मेरे को प्रिय नहीं है, और कुछ कर लेते, मेरे स्वजनों का तुमने मेरे से वियोग कराया 1 वर्ष, तो भगवान उनसे नाराज हैं। तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में प्रणाम कर रहे हैं भगवान। तो फिर ब्रह्मा जी ने युक्ति, देवताओं के पास युक्ति रहती है, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप संपूर्ण इस जगत के ईश्वर हैं, इस जगत की माता भी आप ही हैं। मतलब जो गर्भवती स्त्री होती है तो उसके गर्भ में, उसके पेट में जब बालक पल रहा होता है, तो जब वो हाथ पैर चलाता है तो यद्यपि उससे माँ को कष्ट होता है, लेकिन वो माँ बड़ी आनंद का अनुभव करती है। तो बोले आप जगत पिता हैं, आप जगत जननी हैं, और बोले मैं तो आपका गर्भगत बालक हूँ, अभी तो मेरे हाथ पैर खुले भी नहीं हैं। बोले मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत त्रुटि मेरे से हो गई। तो जैसे एक माँ गर्भस्थ शिशु के हाथ पैर चलाने की त्रुटि को माइंड नहीं करती है, तो आप भी मेरी उस त्रुटि को भूल जाइए। तो भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हुए हैं, और फिर अपने जो बछड़े हैं वो ब्रह्मलोक से लाकर उन बछड़ों को वहाँ स्थापित किया। ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि अब तुम ब्रज लीला को दूर से ही देख सकते हो, ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि शंका करी ब्रजवासियों पे, कहते हैं कि ब्रजवासिन को देवी माने ताको जमपुर नाए। जो ब्रज की गोपियाँ हैं उनको जो व्यक्ति साक्षात राधा रानी मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो लोग यमपुर, यमराज के द्वार पर नहीं जाते हैं। ऐसा ब्रज की वाणियों में वर्णन किया गया है। तत्पश्चात कालिया नाग पर, कालिया नाग से पहले धेनुकासुर का वध किया है। ये धेनुकासुर कंस का एक राक्षस था और गधे के रूप में रहता था। तालवन में ताड़ के वृक्ष कंस ने लगा रखे थे, और ताड़ के वृक्षों का रस से एक मदिरा बनती थी जो कंस को प्रिय थी। तो उन ताड़ के वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व धेनुकासुर का था। कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को लेकर तालवन में गए हैं, तो धेनुकासुर आया, तो गधा जब प्रहार करता है तो पीछे के 2 पैर मारता है। तो उसने बलराम जी पर प्रहार किया, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़कर घुमाकर मारा, तो कैथ के वृक्ष पर गिरा है और मर गया है। कैथ कत्था होता है जो पान में लाल रंग का लगता है, इसीलिए वैष्णव लोग कत्थे को नहीं खाते हैं, क्योंकि वो धेनुकासुर मरा है ना। और उसके बाद फिर ब्रजवासी बालकों की इच्छा थी पहले ताड़ के फल खाने की, लेकिन पता चला कि ये कंस के लिए जाते हैं, तो ब्रजवासियों ने फिर ताड़ का भी परित्याग किया है। इसीलिए वैष्णव लोग ताड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वहाँ धेनुकासुर का उद्धार किया, ब्रजवासी बालक बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण भी ताली बजाकर हंसने लगे, बोले वाह वाह, देखो कितना सुंदर कार्य हुआ। बोले क्या हुआ? बोले हमारे बड़े भाई ने गधे को मार दिया। अब बलराम जी जो है वो नाराज हो गए, बोले एक तो हमने तुम्हें दैत्य से बचा लिया, ऊपर से कह रहा गधा मार दिया। बोले तुम अपनी गाय अलग कर लो बछड़े, और हमारे गाय बछड़े अलग कर दो। अब ठाकुर जी तो चाहते ही हैं कि कल बलराम जी मेरे साथ ना आएँ। क्यों ना आए? क्योंकि शेषनाग का उद्धार करना है, उसको निकालना है यमुना में से, तो पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं बुद्धिमान लोग। तो बलराम जी को नाराज़ कर दिया कि कल मेरे साथ ना आए, और अगले दिन श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर और कालीदह पे गए। कालीदह का प्राचीन नाम सौबरी हृदय था। सौबरी ऋषि ने वहाँ तपस्या करी, और उस तपस्या के फलस्वरूप वहाँ का सुंदर वातावरण हुआ कि वहाँ गरुड़ जी जाते थे तो मछली खाते थे, तो उन्होंने शाप दिया कि गरुड़ आएगा तो उसके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कालिया नाग और गरुड़ जी का बैर था,
तो इस बात को पता करके कालिया नाग वहाँ सौबरी हृदय में आकर रहने लगा और उसके विष से वहाँ यमुना जी का जल जो है वो एकदम से जैसे बॉइलिंग होता है पानी, ऐसे बॉयल होता था। उस काली देह के ऊपर से कोई पक्षी जाता था तो भस्म हो जाता, इतना विष था उसका। और चारों तरफ वनस्पति नहीं थी, एकमात्र एक कदम्ब का वृक्ष था जो आज भी है वहाँ पे। वो हरा था, वो इसलिए हरा था कि जब समुद्र मंथन से अमृत को लेकर गए तो 4 जगह पे कलश को रखा गया, 5वां स्थान ब्रज में काली देह पे रखा गया। तो जब हरिद्वार का कुंभ लगता है तो उससे पहले कुंभ की बैठक वृंदावन में होती है और वहाँ से सभी साधु लोग वृंदावन को प्रणाम करके फिर हरिद्वार जाते हैं। तो जब रखा जाता है, किसी वस्तु को उठाते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ अमृत गिरा, स्वर्गीय अमृत, तो बाकी सारी वनस्पति तो जल गई, वो वृक्ष हरा रहा। तो उस कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण अपने कमर को कस के यमुना जी में कूद पड़े और जैसे ही मनुष्य की सुगंध आई, स्मेल आई, कालिया नाग बाहर आया और श्री कृष्ण को अपने लपेट कर और कसने लगा। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, उसका बंधन शिथिल हुआ तो वो प्रत्येक फन से भगवान को काटने लगा है। तो भगवान जिस फन को वो उठाता है उसी से अपना पैर मारते हैं और उसका विष बाहर वमन करा देते हैं। 1000 फनों पर भगवान ने अपना पाद का प्रहार किया है। और कालिया नाग की पत्नियां आई हैं, क्योंकि पत्नी के ऊपर ही दायित्व रहता है पति को सुरक्षित बचाने का। तो उन्होंने, कालिया नाग ने क्षमा नहीं मांगी और वो इतना त्रस्त हो गया कि प्राण निकलने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, बोले आप हमारे पति को प्राण जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि अब तुम इसे यहाँ से निकालो क्योंकि यमुना जी को शुद्ध करना है। तो कालिया नाग ने कहा कि महाराज मैं यहाँ से निकलूँगा, गरुड़ जी खा जाएंगे। बोले अब तेरे मस्तिष्क पर मेरे चरण चिन्ह, गरुड़ से भय की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता। बोले महाराज आप गरुड़ जी को बुला ही लो। तो भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर आए हैं। छठीकरा में वो गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। उनके दर्शन करने से कालसर्प योग सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप 12 ज्योतिर्लिंग पर पूजा कराते हैं, वो 3 वर्ष प्रभावी रहती है। 3 वर्ष के बाद फिर कराना पड़ेगा। लेकिन गरुड़ गोविंद और जैत ग्राम में जो कालिया नाग का दर्शन एक ही दिन में किया जाए तो फॉर एवर के लिए वो दोष दूर हो जाता है। तो वहाँ गरुड़ जी पर आकर दर्शन दिया। कालिया नाग वहाँ से गया जैत ग्राम में और वहाँ उसने पीछे मुड़ के देखा तो फिर वो अदृश्य हो गया, अपने रमणक दिक को चला गया है। कालिया नाग को नाथा तत्पश्चात प्रलंबासुर का उद्धार किया है। प्रलंबासुर भांडीर वन में रहा करता था, जहाँ राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ है उस वन में। तो वहाँ ब्रजवासी बालकों के खेल कुछ निराले होते हैं। आज भी ब्रज के बालक बालिकाएं मैन मेड टॉयस से नहीं खेलते हैं। व्यक्ति के बनाए हुए खिलौनों से ब्रजवासी बालक बालिकाएं आज भी नहीं खेलते हैं। वो अपना ही कुछ क्रिएशन करेंगे, मट्टी का बना लेंगे, लकड़ी का बना लेंगे। तो कुछ ऐसा उन्होंने बनाया कि जैसे मटका टूट जाता है तो उसके कुछ पार्ट्स लिए और उनको एक के ऊपर एक रखे और कपड़े का बांधकर बॉल बनाएंगे, मारेंगे। तो जो जीत जाएगा वो पक्ष हारने वाले पक्ष की पीठ पर बैठकर निश्चित दूरी तक जाएगा। ऐसा खेल होता है आज भी ब्रज में। तो बलराम जी का पक्ष हार गया, भगवान कृष्ण का पक्ष जीत गया। तो बलराम जी के ऊपर ये प्रलंबासुर आकर बैठ गया और दबाने लगा और फिर उड़ा कर ले गया। तो बलराम जी ने इसको पकड़ा और भांडीर वन से ही घुमाकर फेंक कर मारा। तो वर्तमान जो पलवल शहर है हरियाणा का, वहाँ पे जाके गिरा है, मरा है। तो पलवल का प्राचीन नाम प्रलम्ब वध स्थल है और अपभ्रंश होके आज वो पलवल है। जब आप दिल्ली से NH2 पे आते हैं तो पलवल बीच में पड़ता है। तो पलवल का प्राचीन नाम प्रलम्ब वध स्थल है, लेकिन उसको भांडीर वन से घुमाकर फेंक के मारा है। तत्पश्चात गोप और गोप वालों को लेकर दावाग्नि पान किया है। दावाग्नि पान 2 बार किया है। एक बार वृंदावन में दावानल कुंड है और एक बार मुंजाटवी में जो अग्नि लगी वो भांडीर वन की ही लीला है। भांडीर वन की बहुत सारी लीलाएं हैं। समय का थोड़ा अभी 4:15 4:30 तक का आज समय है। भांडीर वन की जो लीला, एक तो
यही है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ वहाँ हुआ है, लोग ये नहीं जानते हैं। तत्पश्चात वहाँ वर्षा ऋतु और शरद ऋतु आई, और शरद ऋतु के बाद वेणु गीत का वर्णन श्री शुकदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कराया है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके, उनकी गोपी वेणु को स्मरण करके एक गीत गाया, उसको भागवत में वेणु गीत कहा जाता है। और उसका जो प्रथम श्लोक है वो नंदगांव से ही संबंधित है। कहते हैं कि अक्षण वताम फल मिदम न परम विदाम, हाँ कि संसार में जो आँखों वाला व्यक्ति है तो उसका लाभ क्या है। सख्या पशु ननु विवेश युतयोर वयस्यई वक्तम ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम। सुतयो द्विवचन है कि जिस किसी ने नंद बाबा के दोनों पुत्रों को अपने अधरों पर मुरली रखकर वंशी वादन करते हुए नहीं देखा, उसने अपनी आँखों का लाभ लिया ही नहीं, मतलब वो अंधा है, मतलब उसने अभी तक आँखों का वास्तविक लाभ उसको प्राप्ति नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने नंद बाबा के दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को अपने अधरों पर वंशी वादन करते हुए दर्शन किया ही नहीं है। बोले वो दर्शन कहाँ होगा? वो नंदगाम में होगा, एकमात्र जगह वही है। तो सुखदेव जी महाराज की गोपियाँ कह रही हैं कि येरवा नपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम, कि नंद बाबा के दोनों पुत्र वंशी वादन कर रहे हैं और उनकी कटाक्ष का, उनके नेत्र कटाक्ष का दर्शन नहीं किया तो समझो आँखों का फल आपको मिला ही नहीं है। तो बहुत सुंदर सुंदर भाव परीक्षित महाराज को श्रवण कराए। तत्पश्चात चीरहरण की लीला आई है। तो चीरहरण का तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया है। चीर होता है पर्दा को कहा जाता है। तो गोपियों के और भगवान के बीच में जो माया रूपी पर्दा है उसको भगवान ने तिरोहित किया है। बहुत ही गंभीर लीला है। और जैसा आजकल लोग प्रचार करते हैं कि भगवान ने गोपियों के चीरहरण किया, ऐसा नहीं है। वो गोपियाँ तो भगवान की नित्य अर्धांगिनी हैं ही, उनके चीरहरण की आवश्यकता क्या है। तो वहाँ गोपियों को उपदेश किया है कि जल में निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। जल जो है वो वरुण देवता है, उसकी एक मर्यादा है। रात्रि में किसी नदी में स्नान नहीं किया जाता है, किसी तालाब में स्नान नहीं किया जाता है। यदि कोई उत्सव पर्व है तो वो एक अपवाद हो सकता है, कुछ उत्सव है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि हो गई तो जल में स्नान नहीं करना चाहिए। जल में नग्न होकर स्नान नहीं किया जाता है। तो भगवान की प्रत्येक लीला जो है वो शिक्षात्मक है, उसके पीछे कोई ना कोई हेतु और रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है भगवान ने। श्री कृष्ण बलराम और वन में गाय चराने के लिए गए हुए हैं। वृंदावन के समीप ये स्थल पड़ता है, भतरोण बिहारी नाम का स्थल है। तो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को कहा कि यहाँ कंस के जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिष्ठान अवश्य होगा, उनसे याचना करना, थोड़ा बहुत दे देंगे तो उसको हम खा लेंगे, हमारी भूख थोड़े शांत हो जाएगी। तो उन्होंने मधुमंगल को भेजा, भाई ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण से संबंध निकाल लेता है। ब्राह्मण वही है जो सब पूरे संसार को अपना परिवार बना ले, वही ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण देवता, और वो जा रहे थे, धूप लगी, भूख प्यास लगी, तो उन्होंने देखा कि एक बद्री का पेड़ है किसी घर में। तो उन्होंने जाकर उनसे दंडवत प्रणाम किया। बोले हम आपके भाई लगते हैं। तो उसने पूछा कहाँ के भाई हैं, कैसे हैं? तो वो कह रहे हैं कि अस्माकम गृहे बद्री युष्माकम गृहे बद्री तत्संबंधात वयम भ्रातः। बोले हमारे घर में बद्री का पेड़, तेरे घर में बद्री का पेड़, तो हम भाई हुए कि नहीं हुए? तो वो कह रहा हाँ हम भाई हुए। तो ब्राह्मण बोले मधुमंगल को भेजा। मधुमंगल ने कहा कि भैया हमारे ग्वाल बाल भूखे हैं और आपका इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, थोड़ा बहुत दे दोगे तो कौन सी कमी आ रही है। तो कभी भी कोई याचना करने आए तो मना ना शब्द नहीं करना चाहिए। वैष्णवों की, महापुरुषों की डिक्शनरी में ना नो शब्द नहीं होता है। कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। आपके पास वो वस्तु है, नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं तो भी आप ये कीजिए मैं देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि पूरे संसार में एक ही शब्द ऐसा है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता है। और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत एक महात्मा जी का आता है कि एक महात्मा एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए, तो उनकी झोली में पहले से 2-4 रोटियां थीं। तो वो एक घर में गए तो उस घर में कुछ धनाभाव था।
तो बच्चों के मन पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो एक बच्ची आई 5-6 वर्ष की, उसने कहा कि बाबा हमारे घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो महात्मा ने उस बच्ची के सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सबसे पहले तेरे मन में देने की वृत्ति है, तू देना चाहती है, तो ये तो कितना बड़ा तेरे पास है। तू देना चाहती है तो संसार की सारी वस्तु दान कर सकती है। बोले बेटा एक काम कर, अपने ये जो तुम्हारा घर है इसकी एक मुट्ठी मिट्टी उठा और मेरी झोली में डाल दे। तो उस कन्या ने वो मिट्टी ली और साधु की झोली में डाल दी। उनका जो भी खाद्य पदार्थ था वो सब मिट्टी का हो गया। तो उनके शिष्य ने कहा महाराज आपने क्या मूर्खता कर ली। बोले आज यदि उस बच्ची के मन में ये भाव रहता कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैंने नहीं दिया, तो पूरे जीवन वो कभी दान नहीं कर पाती। अब उसको सांत्वना रहेगी कि मैंने दिया है। बोले उसके मन में देने का संस्कार मैं उगा के आया हूँ। तो कभी भी ना शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन मधुमंगल जब गया तो उन ब्राह्मणों ने कंस के भय से कुछ दिया नहीं, और मधुमंगल जो है वो मुँह लटका कर आ गया। बोले कृष्ण, बोले अब तू ही जा। बोले मेरी तो तूने बेइज्जती करा दी, अब तू ही जा। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण को कभी किसी परिस्थिति में अपनी इंसल्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिए, तभी तो वो ब्राह्मण है। कुछ भी हो जाए, स्वयं भगवान जिसका रक्षक है उसकी इंसल्ट कौन कर सकता है। तुम भगवान से संबंध मानो, संसार से मानो ही मत। किसी ने कुछ कह भी दिया तो व्यक्ति की क्या औकात है, भगवान तो हमारे पालक हैं, पोषक हैं। बोले तुम दोबारा जाओ और अब उनकी पत्नियों से मांगना, स्त्रियां कोमल होती हैं। तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उन्होंने सुना कृष्ण बलराम जब यहाँ आए हुए हैं, तो जो यज्ञ का जो हविष्य था जो वहाँ स्वाहा स्वाहा होने के लिए जा रहा है, वो लेकर उन्होंने कृष्ण बलराम के लिए भेजा है। तो वो दही और भात चरु का बनाया था, तो वो उन्होंने ले जाकर कृष्ण बलराम को दिया। भगवान ने वो दही भात ग्रहण किया है, और वो वृंदावन के पास वहीं पागल बाबा के सामने वो भतरोण बिहारी स्थल है, पास में ही 1 किलोमीटर पे ही है घर से। बहुत सुंदर स्थान है और वो वास्तव में वो अनुभूति होती है। भतरोण बिहारी की कथा, और उसके बाद इंद्र यज्ञ का निवारण किया। ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र के लिए यज्ञ करते थे। ब्रजवासियों की ऐसी मान्यता कि इंद्र का यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न होता है, वर्षा करता है। तो जब इंद्र का यज्ञ का समय आया तो श्री कृष्ण ने एक मीटिंग बुलाई, नंद बाबा भी आए। तो भागवत में 5 श्लोक रिपीट हुए हैं, तो वो गर्गाचार्य जी के श्लोक और उनको भगवान ने भी रिपीट किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करना चाहिए कि अब हमें इंद्र पूजा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में इंद्र पूजा करने से वृष्टि नहीं होती है, वृष्टि तो जो हमारे सत्कर्म है उससे होती है। तो ऐसा जब कहा तो ब्रजवासी जो हैं उन्होंने वो बात नहीं मानी, और उन्होंने नंद बाबा को अपने जाति से अलग कर दिया। बोले हम आपकी बात को क्यों माने। तो जब श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने कहा कि कर्मणः जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्ये वा विपद्यते, कि संसार में सुख और दुख अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है, उसमें इंद्र आदि कोई हेतु नहीं है। बोले आप, तो फिर नंद बाबा ने कहा कि भैया हमारा लाला कुछ कह रहा है तो इसका सम्मान रखने के लिए कुछ बात मान लो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भैया एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते, बोले ऐसा मेरा मत है, आपको अच्छा लगे तो करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि करो। तो ब्रजवासियों ने मंथन किया कि जब जब संकट आया ब्रज पे तो कृष्ण ने ही तो रक्षा करी। बोले ये कह रहा है तो सत्य है। तो इंद्र की पूजा को रोक दिया गया और गिरिराज पूजा का प्रारंभ किया गया। तो अब ब्रजवासियों को आता नहीं है कैसे गिरिराज जी की पूजन करनी है, कैसे क्या करना है। तो नंद बाबा ने सभी अपने जो गोपगण हैं उनको आदेश दिया कि सभी ब्रजवासी लोग अपने अपने घरों से गिरिराज जी के लिए कुछ ना कुछ पकवान बनाकर लेकर जाएंगे। ब्रज में और वैष्णवों की परंपरा है कि कच्चा जो अन्न होता है उसको ट्रेवल नहीं कराते हैं। अगर वो चावल जो है चलकर आया है तो वैष्णव ग्रहण नहीं करेगा।
खीर चलकर आई है तो नहीं लेंगे, लेकिन घृत की कोई चीज़ है उसको खा लेंगे। तो बोले अपने घर में पकवान बनाओ और वो गिरिराज जी को भोग लगाओ। सभी अपने अपने घर से लेकर जाएंगे, दूध दही घृत मक्खन ये सब लेकर गए। गोरस में कोई दोष नहीं होता है, किसी के भी हाथ का ग्रहण किया जा सकता है। तो वहाँ पर अपने अपने बैलगाड़ियों में रखकर सभी उस व्यंजनों को लेकर ब्रजवासी और वहाँ गिरिराज गोवर्धन में एकत्रित हुए हैं। कृष्ण बलराम को लेकर नंद बाबा गए हैं, राधा रानी और उनकी सहचरियों को लेकर वृषभान बाबा गए हैं। पूरे 84 कोस के ब्रजवासी उस 7 कोस के गिरिराज महाराज गोवर्धन पर वहाँ इकट्ठे हुए हैं। गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं तो गोविंद कुंड से पहले वो स्थल आता है जहाँ कृष्ण बलराम ने गिरिराज जी का पूजन किया है। अभी उस पर श्रीनाथ जी प्राकट स्थल का टैग और बोर्ड लगा है। तो वो स्थल है, शास्त्र में जो प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ श्रृंगार मंडल है और जो चिन्ह है उसके हिसाब से वो है। तो वहाँ श्री कृष्ण बलराम और सभी ब्रजवासियों को आगे करके और वहाँ भगवान को गिरिराज जी को भोग लगाया गया। बहुत विशाल सामग्री वहाँ पर जब 84 कोस के ब्रजवासी लाएंगे तो कितना विशाल आयोजन हुआ होगा। तो वहाँ ब्रजवासी देख रहे हैं, ग्वाल बाल देख रहे हैं, बोले आज ऐसा देवता देखेंगे जो हमारे सामने खाएगा। सब टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये गिरिराज महाराज कब खाना प्रारंभ करें। अब ब्रजवासी देख रहे हैं 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, तो वो कह रहे हैं अरे भैया कन्हैया, बोले क्यों पागल बना रहे हो, बोले ऐसा कोई देवता है जो खा सके। बोले अच्छा अब आप ब्रजवासी लोग ऐसा चाहते हो। तो उन्होंने श्री कृष्ण एक रूप से कृष्ण और एक रूप से गिरिराज जी बने हैं और उन्होंने कहा कि लाओ भैया ब्रजवासियों भोग। अब ब्रजवासी खिलाते जा रहे हैं और गिरिराज जी उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। अब ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया कन्हैया तेरो देवता तो बहुत भूखो है। बोले वो एक एक चपाती और उससे काम नहीं चल रहा है, बोले ये तो पूरे पूरे टोकरी की टोकरी खा रहा है एक ही बार में पूरा। वो कहने कि भैया इसको रोक, कुछ हमारे लिए प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो जब ऐसे ब्रजवासी हुए तो श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप पुनः नेत्र बंद करो। और ब्रजवासियों ने जब आंखें बंद करी और फिर पुनः खोली तो जितनी सामग्री लाए थे उससे भी ज़्यादा सामग्री वहाँ। तो भगवान जो है भावग्राही जनार्दनों, भगवान जो है वो स्वाद का ग्रहण करते हैं, वस्तु का ग्रहण नहीं होता है। अब लोग इसको मानते नहीं हैं कि भगवान ग्रहण करते हैं। जो बुद्धिवादी लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि 4 चपाती भोग लगाई थी, 4 अब मिल गई हमें, भगवान ने क्या खाया। 100 ग्राम सीरा का भोग लगाया, 100 ग्राम वापस आया, भगवान ने क्या खाया। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्रोत याद है, कोई पद याद है, कोई श्लोक याद है, तो वो किसी पुस्तक से पढ़ा है ना आपने, और पुस्तक से आपके ब्रेन में आ गया, आपकी बुद्धि में आ गया, तो पुस्तक से नष्ट हो गया क्या वो। तो ऐसे ही भगवान उसमें से सार को ग्रहण कर लेते हैं और प्रसाद रूप वहाँ बच जाता है। आप अपने घर में जो सबसे उत्तम वस्तु भोग बनाना जानती हैं वो बनाएं और खाएं, उसका टेस्ट लें और उसको बनाएं और भगवान को भोग लगा कर खाएं, तो उसका टेस्ट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ठाकुर जी वहाँ ब्रजवासियों के उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। तो नाना प्रकार के भोग वहाँ ब्रजवासियों ने लगाए। तो एक सखी का वर्णन आता है कि वो बदरौला सखी बरसाना के पास की, और वो इतनी वृद्ध थी कि सब ब्रजवासी गए और वो नहीं गई, जा नहीं पाई, अचल थी। तो उसने मक्खन, ताज़ा मक्खन निकाल के रख रखा था। और युक्ति ये होती है कि जैसे किसी के घर में 2 गाय हैं तो उसके यहाँ थोड़ा मक्खन निकलेगा, और उसको जब ज़्यादा मक्खन चाहिए तो वो क्या करते हैं कि वो 30 दिन अपने मक्खन किसी को देगी और 31वें दिन जो उसका ताज़ा मक्खन है वो सारा ले लेगी। तो उसने अपना 30 दिन का मक्खन एक एक दिन करके दिया और उस दिन लिया, और उसने गिरिराज जी का आह्वान किया। तो गिरिराज जी ने गोवर्धन से 21 किलोमीटर हाथ बढ़ाया और बदरौला सखी का मक्खन लेके ग्रहण किया है। तो गिरिराज जी जो हैं वो प्रत्येक 84 को उसका कोई भी ब्रजवासी उसने आह्वान किया, उसके उस पदार्थ को गिरिराज महाराज ने ग्रहण किया है। गिरिराज जी जो हैं वो साक्षात विष्णु रूप हैं।
तो उन्होंने शाप स्वीकार किया, लेकिन गोवर्धन से हिलना स्वीकार नहीं किया। गिरिराज जी को कुछ लोग ले जाते हैं तो बड़ा अपराध करते हैं, कभी गिरिराज जी को गोवर्धन से नहीं लेकर जाना चाहिए। अब ब्रजवासी वहाँ दिवाली की रात्रि वहाँ रुके हैं गोवर्धन में, दिवाली की रात्रि को गोवर्धन में सब रुके हैं, और अगले दिन प्रतिपदा के दिन गिरिराज जी का पूजन हुआ है और सब ने नाच गा के परिक्रमा करी है। इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी तो बड़े आनंद में घूम रहे हैं, तो इंद्र ने अपने जो मेघ हैं, सांवर्तक मेघ हैं, उनको भेजा है। जैसे हाथी की सूंड से पानी आता है, ऐसे उन सांवर्तक मेघों ने ब्रज पे जल की वर्षा करी है। तो गाय रमाने लगी, ब्रजवासियों को लगा प्रलय हो जाएगी। भगवान ने बलराम जी से कहा कि आप व्यवस्था संभालो। तो बलराम जी ने 84 कोस ब्रज का जो परिक्रमा है उस पर अपना घेरा बनाया शेषनाग का, और सारे उस जल को पान करने लगे। अब इंद्र वहाँ सूर्य की ये हाथी की सूंड के जैसे पानी गिरा रहा है, और वो सारा पानी शेष जो भगवान है उसको सोख रहे हैं। तो आज भी ब्रज में बारिश होती है और रज उड़ती है, क्योंकि वहाँ रज का महत्व है, और उस रज को ब्रजवासी कभी झाड़ते नहीं हैं। कपड़े पे लग जाए तो झाड़ना नहीं चाहिए। तो ये उस रज का महत्व है। तो इंद्र ने देखा कि सांवर्तक मेघ जब बारिश करते हैं तो 4 घंटे में प्रलय हो जानी चाहिए थी। बोले ब्रजवासी अभी भी आनंद से सुख से रह रहे हैं। तो इंद्र वहाँ आया, देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ तो धूल उड़ रही है ब्रज में। तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ। यद्यपि पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम बहुत अपशब्द कहे हैं कि मूर्ख है, ज़्यादा बोलने वाला है। लेकिन जब देखा कि ये तो कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ इनका, तो इंद्र नतमस्तक हुआ। लेकिन भगवान रुष्ट हैं तो हिम्मत नहीं हो रही है, तो सुरभि गाय को आगे किया है। अब गाय तो भगवान की प्रिय है, तो सुरभि गाय के चारों थनों से दूध बहा है। तो गिरिराज जी का प्रथम दुग्धाभिषेक सुरभि गाय ने किया है। और उसके बाद इंद्र ने कहा कि भगवान तो अभी रुष्ट हैं, तो सबसे प्रथम गिरिराज जी की दंडवती जो है वो इंद्र ने की है, दंडवत परिक्रमा की 21 किलोमीटर की। उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ब्रह्मा जी पे ज़्यादा रुष्ट हुए, इंद्र पे कम हुए। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी बालकों को भगवान से दूर किया है, और इंद्र ने पूरे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया है। तो भगवान इंद्र पर क्रुद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति गलती करे तो थोड़ा आभास कराना पड़ता है। तो इंद्र को अभय दान किया है। तो वहाँ इंद्र आया है, ऐरावत कुंड है, अप्सराएँ आई हैं, अप्सरा कुंड है, पूंछरी गांव में अप्सरा कुंड है। तो उसमें जो लोग स्नान करते हैं उनको बहुत सुंदर रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार वहाँ सभी देवताओं को और देवताओं की पत्नियों का आगमन हुआ। सुरभि गाय के दूध से जो गिरिराज जी का 7 कोस का 21 किलोमीटर का अभिषेक हुआ, तो उस दुग्ध से एक तालाब बन गया जो गोविंद कुंड नाम से वहाँ आन्योर गांव में आज भी है। प्रथम दिन जो गिरिराज जी यहाँ बनाए उसमें गोविंद कुंड था। इस प्रकार आज की ये गिरिराज लीला तक की कथा यहाँ आज हम आपको विराम ले रहे हैं। शाम की कथा में भक्ति भूषण जी भी गिरिराज पूजन और उससे आगे कहाँ तक कथा जो होती है वो भगवान के आदेश से, उनके मार्गदर्शन से चलती है। व्यक्ति सोचे कि मैं आज यहाँ विश्राम लूँगा, वो असंभव है। हम सोचे कि आज ये प्रसंग आ जाएगा, जहाँ तक ठाकुर जी की इच्छा होती है वहाँ तक कथा अपने आप आगे जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल की कथा में रुक्मणी जी के विवाह का प्रसंग आएगा। भक्ति भूषण जी भी आपको उसके बारे में बता देंगे, तो आप उसके लिए तैयार होके आएँ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुने महारानी की जय।
बोले वृंदावन धाम की जय, ब्रज 84 कोस मंडल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।